आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प पहेली का विश्लेषण करते हैं। एक ऐसी पहेली जो सीधा हमारे दिमाग की तार्किक सोच और तुरंत आने वाले विचारों के बीच के टकराव को दिखाती है। सुनने में तो ये पहेली बहुत ही आसान लगती है, लेकिन सच मानिए गणित के हिसाब से ये दिमाग को पूरी तरह उलझाकर रख देती है। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं और इसकी सबसे पहली बेसिक शर्त पर धीरे धीरे और एकदम ध्यान से गौर करते हैं। एक पेन और एक पेंसिल दोनों को मिलाकर जो कुल कीमत है ना, वो बिल्कुल 1 रुपए यानी सिर्फ 1 रुपए है। सुनने में ये संख्या अपने आप में बहुत ही छोटी और एकदम सीधी लगती है, और हमारा दिमाग भी क्या करता है, तुरंत इसी 1 रुपए को आधार मानकर अपनी कैलकुलेशन शुरू कर देता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम इस पहली शर्त को एक दूसरी और बेहद चौंकाने वाली शर्त के साथ जोड़ देते हैं। शर्त यह है कि पेन की कीमत पेंसिल की कीमत से ठीक 10 रुपए यानी 10 रुपीज ज्यादा है। अब देखिए, पहला स्टेप कह रहा है कि कुल कीमत 1 रुपए है, और दूसरा स्टेप कह रहा है कि दोनों की कीमतों के बीच का जो अंतर है वो 10 रुपए का है। ये दोनों शर्तें जब एक साथ मिलती हैं ना, तो एक बहुत ही अजीब और विरोधाभासी स्थिति पैदा कर देती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी स्थिति आगे कैसे बढ़ती है। इन दोनों शर्तों को सामने रखने के बाद इस पहेली से जो सीधा और सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि आखिर पेंसिल की कीमत क्या है। अब जैसे ये सवाल सामने आता है ना, तो इंसानी फितरत के हिसाब से हमारा दिमाग तुरंत एक बहुत ही फास्ट, एकदम सहज गणना करने लगता है। हम तुरंत एक ऐसे नंबर पे पहुंच जाते हैं जो बिना ज्यादा गहराई से सोचे पहली नजर में बिल्कुल सही लगने लगता है। और यहीं पर आता है असली ट्विस्ट। बिल्कुल सोर्स के शब्दों में कहूं तो दिमाग में तुरंत पाई का ख्याल आता है ना, एकदम गलत। जी हां, जो भी पहला सहज आंकड़ा हमारे दिमाग में एकदम से उभरता है ना, वो इस जल्दबाजी वाली कैलकुलेशन में पूरी तरह से गलत साबित होता है, बिल्कुल 100% गलत। और ये पहेली बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे हमारा दिमाग कई बार तुरंत गलत नतीजों पर पहुंच सकता है। साधारण सा दिखने वाला अंकगणित और सीधी सादी शर्तें अक्सर हमारे अंतर्ज्ञान को धोखा दे सकती हैं। अब खुद सोचिए, जब कुल कीमत सिर्फ 1 रुपए है और अंतर 10 रुपए का है, तो इसका असली गणितीय उत्तर आखिर क्या होगा? क्या ये संख्या नकारात्मक होगी या फिर इसमें कोई और ही गणितीय रहस्य छुपा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में गणित को दोबारा गहराई से परखने और इसका असली जवाब खुद ढूंढ निकालने पर मजबूर कर देता है।